हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइसिस लार्वा के बारे में। अब माइसिस लार्वा वगैरह है तो उसी को साइजोपोड लार्वा भी कहा जाता है। इसी की जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है या फिर इसके डिफरेंट रीजन्स वगैरह है उन सभी के बारे में देखेंगे। इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह किस प्रकार से है उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम जानते हैं सभी की मेरेन सिस्टम वगैरह के अंदर ये लार्वीज वगैरह जो भी क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह होते हैं वो सभी रहते हैं मेराइन सिस्टम वगैरह के अंदर, और उसी के अंदर ये एजियो न्यूट्रिशंस वगैरह ग्रहण करते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह होते हैं इनके, जो प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स एवरीवन जो भी छोटे लार्वीज वगैरह होते हैं, तो इसके डिफरेंट रीजन्स वगैरह हैं तो उन सभी के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे बात करें कि माइसिस ऑफ यानी कि माइसिस और साइजोपोड लार्वा वगैरह, माइसिस होता है उसी को क्या कहा जाता है, साइजोपोड लार्वा के नाम से ही उसी को जाना जाता है। जैसे इसी के अंदर यानी कि ये बात कर ली। अब इसके बाद में देखते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह। देखो ये क्या होता है कि जैसे प्रोन वगैरह होते हैं ना, उसी के समान इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, तो उसी के समान इसकी डिफरेंट रीजन्स वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर देखें कि प्रोन के समान ही होता है, और ये माइसिस लार्वा वो पेनिस वगैरह, पेनियस यानी कि पेनियस का ये क्या है, लार्वा वगैरह है, तो पेनियस का क्या है, माइसिस लार्वा वगैरह है। तो माइसिस लार्वा पेनियस वगैरह, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखनी होगी किसका लार्वा वगैरह है। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट के अंदर कर दिए इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके डिफरेंट रीजन्स वगैरह। तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या होती है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो सिपेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर सेगमेंटेड वगैरह रहती है। सिपेलोथोरैक्स को हम जानते हैं कि हेड और जो थोरैक्स वाला हिस्सा वगैरह होता है वो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर वगैरह होती है, संयुक्त संरचना वगैरह होती है। जो सिर वाला हिस्सा और धड़ वाला हिस्सा क्या होते हैं, जुड़ी हुई संरचना वगैरह यहाँ पे होती है। और एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है वो क्या होता है, सेगमेंटेड वगैरह रहता है। यूरोपॉड्स वगैरह या टेंशन रीजन वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह होते हैं। और इसी के अंदर थोरैक्स वाले रीजन के अंदर थोरैक्सिक अपेंडिजेज वगैरह पाई जाती है। और इसी के अंदर क्या होता है कि रोस्ट्रम वाला रीजन वगैरह, रोस्ट्रम का मतलब ये हो गया नुकुली संरचना वगैरह यहाँ पे होती है। इसी के अंदर हम लोगों ने विद प्रैक्टिकल करके भी देखा है। इसका डिसेक्शन वाला पार्ट वगैरह, इसके एलिमेंट्री कैनाल वगैरह देखिए, इसका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट वगैरह देखा है प्रोन वगैरह का, और इसके डिफरेंट रीजन्स वगैरह है, एंटीना एंटेन्यूल्स वगैरह या थोरैक्सिक अपेंडिजेज वगैरह, एब्डोमेन वाला हिस्सा वगैरह, सब चीजें हम लोगों ने विद प्रैक्टिकल करके भी देख लिया है। तो इसके हम अंदर हम बात करते हैं कि रोस्ट्रम वाला हिस्सा वगैरह होती है, नुकुली संरचना होती है। ये क्या होती है, हार्ड स्ट्रक्चर वगैरह होती है। कैसी होती है, हार्ड स्ट्रक्चर यानी कठोर संरचना वगैरह होती है। इसी के जस्ट नीचे क्या उपस्थित वगैरह होता है, कंपाउंड आइज, जिसको क्या कहा जाता है, संयुक्त नेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड आइज वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह होती है, संयुक्त नेत्र जिसको कहा जाता है। अब इसके जस्ट रीजन पे नीचे वाले पार्ट वगैरह के अंदर क्या होती है, एक नुकुली संरचना वगैरह होती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहती है एक तरीके से। तो उसको क्या कहा जाता है, एंटीना वगैरह कहा जाता है। और एंटीना के जस्ट पास में क्या उपस्थित वगैरह होता है, एंटीन्यूल वाला रीजन वगैरह। एंटीन्यूल क्या होती है, छोटी श्रृंगिका वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटी श्रृंगिका के नाम से जाना जाता है। और एंटीना क्या होती है, श्रृंगिका। तो ये क्या कार्य करती है, एज ए सेंसरी ऑर्गन के रूप के अंदर रहती है। और एंटीना वगैरह ब्रांच्ड स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर रहता है। तो इसी के जस्ट नीचे क्या उपस्थित वगैरह होती है, इसी के अंदर जो थोरैक्सिक अपेंडिजेज वगैरह होती है, तो वो रीजन वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह होगा। इसके अंदर इस तरीके से संरचना वगैरह उपस्थित होती है, थोरैक्सिक अपेंडिजेज वगैरह। तो ये क्या करती है, मूव करती है, गति वगैरह गमन करने के अंदर प्रदान गति करती है। और मूवता के अंदर यानी कि जो लोकोमोशंस वगैरह होता है, गति वगैरह होती है, तो उसके अंदर स्विमिंग करने के अंदर ये काम में आती है। तो ये गति प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, थोरैक्सिक अपेंडिजेज वगैरह के रीजन के द्वारा एंड पेलियोपोड्स के द्वारा। अब देखो जो एब्डोमेन वाला हिस्सा वगैरह होता है तो वो क्या होता है, सेगमेंटेड वगैरह रहेगा। तो सेगमेंट्स के अंदर ये क्या होता है, बटा हुआ रहता है। और इसी के अंदर क्या होती है, नीचे वाले साइड के अंदर, इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होती है, वेंट्रल साइड के अंदर थोर, यानी कि जैसे जब भी डिसेक्शन वगैरह करते हैं तो ऊपर वाली जो डोर्सल साइड वगैरह होती है तो उसी के द्वारा इसको क्या करते हैं, डिसेक्शन वाला पार्ट वगैरह करते हैं, डिसेक्ट करके उसको कट वगैरह लगाते हैं। और जो जस्ट नीचे वाला रीजन वगैरह होता है, जो वेंट्रल साइड वाला अदर वाला हिस्सा वगैरह, तो उसकी जगह से कट वगैरह क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वहां पे रीजन पे क्या उपस्थित वगैरह होता है, वहां पे उपस्थित होता है उसका नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह। तो नर्व सिस्टम वगैरह कट हो जाए, इस वजह से ऊपर वाले जो हिस्सा वगैरह है उसका डोर्सल साइड वगैरह, वहां से इसको क्या करते हैं, कट वगैरह करते हैं, डिसेक्ट करते हैं। अब इसके जस्ट नीचे वाले रीजन पे क्या उपस्थित होते हैं, पेलियोपोड्स वगैरह। तो ये क्या करती है, जो इसकी लोकोमोशन वगैरह होता है, गति वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर ये फिजियोलॉजिकली वर्क रोल प्ले करती है, मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स वगैरह शो करती है, इसके अंदर गति व गमन करने में प्रदान जो सहायता वगैरह करती है।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जस्ट जो लास्ट वाला सेगमेंट वगैरह होता है, तो लास्ट वाले सेगमेंट वगैरह पे यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह होता है, यूरोपोड और टेल्सन नामक एक संरचना वगैरह उपस्थित होती है। तो वो गति व गमन प्रदान करने का कार्य के अंदर या इसके फिजियोलॉजिकली जो भी वर्क वगैरह होते हैं तो वो रोल प्ले करती है। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो ये लार्वा वगैरह तो पेनियस वगैरह का लार्वा वगैरह है, तो इसके अंदर जैसे देखते हैं पेनियस के समान जो पेनिड वगैरह होते हैं, पेनिस के समान पेनिड, डेकापोड और लोबस्टर प्राणियों में जोया लार्वा रूपांतरित होकर माइसिस या साइजोपोड लार्वा बनता है। अब इसके अंदर जैसे बात करते हैं कि जो पेनियसियन जो पेनिड्स वगैरह होते हैं जैसे डेकापोड्स और लोबस्टर प्राणी वगैरह, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो जुया लार्वा वगैरह होती है, तो जुया लार्वा डायरेक्टली रूपांतरित होकर किसमें कन्वर्ट वगैरह हो जाती है, यानी कि रूपांतरित होकर माइसिस या साइजोपोड लार्वा के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट वगैरह हो जाती है, परिवर्तित वगैरह हो जाती है। इसी कारण माइसिस को साइजोपोड लार्वा भी कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, माइसिस वगैरह को ही साइजोपोड लार्वा के नाम से जाना जाता है। छोटा क्वेश्चन वगैरह बन सकता है कि माइसिस लार्वा और किसको कहा जाता है, या माइसिस लार्वा के बारे में दे देगा, और उसके अंदर जैसे पूछ सकते हैं कि ये इसके द्वारा इसको और क्या कहा जाता है, डिफरेंट टाइप्स के लार्विस वगैरह दे देगा, तो वहां पे ऑप्शन वगैरह होगा कि साइजोपोड लार्वा वगैरह, तो वो ऑप्शन वगैरह यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें 13 जोड़ी उपांग वगैरह अपेंडेजेज वगैरह पाई जाती है, और यह है वयस्क माइसिस से मिलता जुलता है। तो ये क्या होता है, वयस्क के जो कौन सा वयस्क के जो माइसिस वगैरह है उससे मिलता जुलता है। 13 जोड़ी इसके अंदर क्या होती है, अपेंडेजेज उपांग वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। तो यहाँ वाले रीजन वगैरह के अंदर उपस्थित होते हैं, और ये जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है तो यहाँ पे इस तरीके से उपस्थित वगैरह होते हैं। तो थोरेक्सिक अपेंडेजेज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है, और पेलियोपोड्स रीजन के अंदर भी इसके अंदर क्या होती है, अपेंडेज वाला रीजन वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह होगा। तो थोरेक्सिक अपेंडेजेज वहां पे उपस्थित वगैरह होती है। तो इसके अंदर कितनी जोड़ी, यानी कि 13 जोड़ी उपांग वगैरह इसकी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है तो उसके ऊपर रीजन पे उपस्थित वगैरह होती है। और इसी के अंदर ये क्या होता है कि जो एब्डोमेन वाला हिस्सा वगैरह है, तो एब्डोमेन वाला हिस्सा क्या होता है इसके अंदर, यानी कि 5 जोड़ी द्विशाखित यानी कि पक्षीय इसके अंदर क्या होती है, अपेंडेजेज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। सॉरी वक्सीय है यहाँ पे, यानी कि इसमें 5 जोड़ी द्विशाखित वक्षीय अपेंडेजेज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। वक्स वाला हिस्सा वगैरह जो थोरेक्स वाला रीजन वगैरह है इसके अंदर, यानी कि उसी रीजन की बात हो रही है, हेड वाला हिस्सा वगैरह होता है और वक्स वाला पार्ट वगैरह और उदर वाला पार्ट वगैरह अलग हो जाए, तो थोरेक्स वाली रीजन वगैरह की बात हो रही है। और इसी के अंदर 5 जोड़ी द्विशाखित पश्य ये वक्षीय अपेंडेज वगैरह उपस्थित होती है। और एब्डोमेन वयस्क के एब्डोमेन के समान संरचना वगैरह होती है, वयस्क के एब्डोमेन वगैरह होती है, उसी के समान इसकी टेल जो एब्डोमेन वाला हिस्सा वगैरह होता है वो सेगमेंटेड रहता है, और उसी जो वयस्क वगैरह होता है उसी के समान इसकी माइसिस की जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, संरचना वगैरह होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखें जिसमें 5 जोड़ी द्विशाखित बाइरेमस पल्लवपाद यानी कि पेलियोपोड और 1 जोड़ी यूरोपोड और पुच्छखंड यानी कि टेल्सन वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। तो इसके अंदर जो जोड़ी यानी कि 5 जोड़ी द्विशाखित यानी कि बाइरेमस वगैरह इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं पेलियोपोड्स वगैरह। अब देखो ये पेलियोपोड्स वाला रीजन वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह है, तो इसके अंदर कितने हैं, 2 जोड़ी इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह है, पेलियोपोड्स वाला रीजन वगैरह इसके अंदर पल्लवपाद जिसको कहा जाता है, यानी कि जिसमें 5 जोड़ी द्विशाखित बाइरेमस पल्लवपाद वगैरह इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो 5 जोड़ी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5 वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह है, यानी कि पेयर के रूप के अंदर, जोड़े के रूप के अंदर। अब इसके बाद में जस्ट हम बात करते हैं इसी नेक्स्ट रीजन वगैरह की। तो नेक्स्ट रीजन के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित वगैरह है, इसके अंदर उपस्थित वगैरह है 1 जोड़ी पश्चापाद वगैरह जिसको यूरोपोड वगैरह कहा जाता है। पश्चापाद क्या कहा जाता है, जिसको यूरोपोड्स वगैरह और टेल्सन वगैरह यहाँ पे इसके अंदर रीजन पे उपस्थित वगैरह होते हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को सिंगल दिख रही होगी ये स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन ये पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में कैसे, ये देखो ये यहाँ पे एक तरीके से उभारनुमा संरचना के रूप के अंदर इस तरीके से ये संरचना वगैरह यहाँ पे है ना, उभारनुमा संरचना के रूप के अंदर है। तो इस तरीके से ये संरचना वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह है इस वाले रीजन के अंदर। ये देखो ये संरचना के रूप के अंदर, उभारनुमा संरचना के अंदर इस तरीके से पेयर के रूप के अंदर होता है। ये 5 जोड़ी होते हैं जो आप लोगों के इसके अंदर क्या उपस्थित होते थे, पेलियोपोड्स, कहाँ पे, एब्डोमेन उदर वाले रीजन के अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कुछ लोबोस्टर में नोप्लियस और जोइया दोनों अवस्थाएं
अंडे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उनका जीवन वृत्त, जिसको लाइफ साइकिल वगैरह कहा जाता है, माइसिस अवस्था में ही प्रारंभ होती है। तो यहां पे क्या होता है कि कुछ लोबस्टर जो भी प्राणी वगैरह होते हैं, मेन नोप्लियस लार्वा और जुगिया, दोनों अवस्थाएं क्या होती है, जो अंडा वगैरह होता है उसी के अंदर क्या होती है, कंप्लीट वगैरह हो जाती है, पूरी हो जाती है, और उनका जीवन लाइफ साइकिल वगैरह है जो क्या होता है, माइसिस अवस्था में ही क्या होता है, प्रारंभ वगैरह होता है। इसी स्टेज के अंदर क्या होगा, ये कुछ लोबस्टर प्राणियों के अंदर डेवलपमेंटल जो स्टेजेज वगैरह है, तो ये यहां से जो माइसिस लार्वा वगैरह है वहां से स्टार्ट वगैरह होंगी। और इसके अंदर नेक्स्ट यह अवस्था झींगे के जीवन वृत्त, लाइफ साइकिल वगैरह है उसकी अंतिम अवस्था वगैरह होती है। तो ये क्या होती है, जो झींगे, जिनको क्या कहा जाता है, प्रॉन वगैरह कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उनको पेलियोमोन के भी नाम से जाना जाता है। तो उनकी जो लाइफ साइकिल वगैरह है उसकी क्या होती है, जो लास्ट स्टेज वगैरह जिसको अंतिम अवस्था कहा जाता है, तो वो कौन से होती है, माइसिस या साइजोपोड लार्वा वगैरह होती है। तो ये किसका लार्वा वगैरह, पेनियस वगैरह का लार्वा वगैरह होता है। और इसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो रीजन्स वगैरह है वो सारी चीजें देख ली। इसके अंदर सिवेलोथोरैक्स उपस्थित वगैरह होता है, जो जुड़ी हुई संरचना के रूप में होता है, हेड और थोरेक्स वाला रीजन वगैरह। और इसी के अंदर कंपाउंड आइज वगैरह वो संयुक्त नेत्र उपस्थित होती है, रोस्ट्रम वाला रीजन होगा, एंटीना एंटेन्यूल्स वाला रीजन होगा, और थोरेक्सिक अपेंडिज वगैरह वो टेल्सन एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर टेल्सन यूरोपोड एक जोड़ी के रूप में होते हैं, और 5 इसके अंदर जोड़ी के क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, बाइरेमस पेलियोपोड्स वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं। और ये थोरेक्सिक अपेंडिजेज वगैरह भी 5 जोड़ी इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर संरचना वगैरह होती है, 13 जोड़ी अपेंडेजेज वगैरह इसके पूरी बॉडी रीजन पे उपस्थित वगैरह होती है। तो ये जो माइसिस लार्वा वगैरह था, जिसको कहा जाता है साइजोपोड लार्वा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस के बारे में देख लिया हम लोगों ने। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।